नमस्कार दोस्तों, टारगेट विद पीएस परिहार चैनल में आपका स्वागत है। इस चैनल के माध्यम से आप लोगों को विद्यार्थी जीवन से संबंधित सभी सूचनाएं प्रदान की जाती हैं। तो आइए शुरू करते हैं और देख लेते हैं कि आज की इस वीडियो में ऐसी कौन कौन सी सूचनाएं हैं। तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, शेयर कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को अभी भी सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, ताकि आप लोगों को भी इसी प्रकार की ऑथेंटिक अपडेट सबसे पहले मिलती रहें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले बात कर लेते हैं यूपी टीईटी की। यूपी टीईटी के बारे में आज सुबह के समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई थी कि टीईटी की जो परीक्षा डेट है वो 26 तारीख केवल प्रस्तावित डेट है, और उस पर अभी ये देखना है कि 26 तारीख को कहीं कुछ और परीक्षाएं तो नहीं है। अगर कुछ और परीक्षाएं होंगी तो 26 तारीख की जो तिथि है उसको बदल दिया जाएगा। इसके संबंध में आज एक मीटिंग भी होनी थी, जिसके बारे में यहाँ पर लिखा कि बेसिक शिक्षा विभाग की सचिव बोली, परीक्षा की नई तिथि और विभागीय जांच पर मंगलवार तक होगा फैसला। तो आज देर शाम या कल तक यूपी टीईटी की नई परीक्षा की तारीखों का ऐलान किया जा सकता है। पीएनपी जानकारी निकल करके आ रही है कि पीएनपी खुद ही नई तारीखों का ऐलान करेगा। वो खुद एक नोटिस जारी करेगा जिसमें फिर से एक नए परीक्षा कार्यक्रम की जानकारी दी जाएगी। और अगली जो सूचना है कि टीईटी कोषागार से पहले ही लीक हो गया था पेपर। एसटीएफ ने अपनी जांच आगे बढ़ा दिया है, और एसटीएफ का ये कहना है, जानकारों को ये कहना है कि ये पेपर नकल माफियाओं ने पहले ही आउट करा लिया था। ये पेपर जो है परीक्षा एजेंसी के द्वारा या तो आउट कराया गया था या किसी परीक्षा नियामक प्राधिकारी के कार्यालय के द्वारा। एसटीएफ की रेडार में परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय भी है और परीक्षा एजेंसी भी है, जहां पर ये पेपर छपता है। समाचार पत्र के माध्यम से भी यहां पर जानकारी दी गई, जिसे आप लोग देख सकते हैं। लिखा हुआ टीईटी का पेपर ट्रेजरी पहुंचने से पहले ही लीक हुआ है। अब यह पेपर कराने वाली एजेंसी के किसी कर्मचारी ने किया या प्रिंटिंग होते समय अंदर से अथवा परीक्षा नियामक प्राधिकारी के किसी कर्मचारी की मिली भगत से लीक हुआ है। इसकी जाँच जारी है। अब तक की पड़ताल में 3 पुलिसकर्मी भी एसटीएफ की रेडार में है। तो इतने लोग जो हैं वो रडार में हैं। एक तो पुलिसकर्मी है, दूसरा जहाँ पे पेपर छपता है वो एजेंसी है, और तीसरा जो परीक्षा नियामक कार्यालय खुद है। तो एक तो जो पुलिसकर्मी हैं इनको खुद ही सिक्योरिटी के लिए रखा जाता है और पीएनपी की पूरी जिम्मेदारी है, और तीसरी जो बात है वो परीक्षा एजेंसी है। वहीं पर लिखा हुआ है कि एसटीएफ के एक अधिकारी ने बताया है कि कई नंबरों की कॉल डिटेल, लोकेशन व गिरफ्तार लोगों के पास मिले दस्तावेजों से कई जानकारियां हाथ लगी हैं, और इसके साथ ही सरगना सत्य प्रकाश पटेल के मोबाइल से मिली जानकारी पर पड़ताल काफ़ी आगे बढ़ चुकी है। सोमवार दोपहर तक यही सामने आया कि पर्चा ट्रेजरी अथवा किसी परीक्षा केंद्र से पेपर लीक नहीं हुआ है। तो ये पेपर जो परीक्षा केंद्र में तो बाद में पेपर पहुंचता है, और पेपर एक दिन पहले ही आउट हो चुका था। इसीलिए ये एसटीएफ अंदेशा जता रही है कि ये जो पेपर है वो ट्रेजरी से पहले ही आउट हो गया था। यहाँ पर नीचे लिखा है कि यह बात भी सही निकली कि शनिवार देर शाम तक कई अभ्यर्थियों को यह पर्चा और उत्तर मिल गए थे। तो एसटीएफ भी अब यह बात मानने लगी है कि यह पेपर सुबह नहीं, ये पेपर शनिवार को ही, यानी कि एक दिन पहले ही देर शाम तक आउट हो चुका था। फिर कुछ लोगों ने ज़्यादा लालच के चक्कर में इसको शनिवार देर रात और रविवार तड़के भी बेच दिया। बस इसके बाद ही सोशल मीडिया पर पर्चा वायरल हो गया, और एसटीएफ का कहना है कि झांसी के 2 आरोपी और एक अन्य के हाथ लगते ही इस प्रकरण से पूरी तरीके से जो पर्दा है वो उठ जाएगा। वहीं पर यहाँ पर नीचे लिखा है कि सरकारी प्रेस फिर भी निजी लोगों से छपवाते हैं क्यों पेपर। प्रयागराज पेपर लीक के कारण शिक्षक पात्रता परीक्षा टीईटी निरस्त कर दी गई है। अभी तक इसके मास्टरमाइंड की गिरफ्तारी नहीं हो सकी है। इसके पीछे कौन लोग हैं, कहां से और कैसे पेपर लीक हो गया, इसकी अभी जांच चल रही है। अफसरों की माने तो इस मामले में पेपर छापने की जिम्मेदारी उठाने वाले निजी प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका संदिग्ध है। प्रिंटिंग प्रेस की भूमिका पर पहले भी सवाल उठ चुके हैं। तो ये जब इतना पता है तो क्यों आखिरकार ये प्राइवेट प्रेस से छपवाते हैं। चलिए अब देखते हैं अगली सूचना को। अगली सूचना है 25,000 पदों पर विज्ञापन जल्द, और ये भर्ती है पुलिस कांस्टेबल की। यूपी SSC से तो कोई जल्दी भर्ती आने वाली नहीं है। हाँ, एक भर्ती आ रही है, 1 या 2 दिन में आ जाएगी। वो स्वास्थ्य विभाग की जो एएनएम जेएनएम वाली भर्ती है, खासतौर से वो महिलाओं के लिए ही वो भर्ती है, और तो उसमें पुरुष आवेदन कर नहीं पाएंगे। तो यूपी SSC से फिलहाल जल्दी कोई भर्ती आने की नहीं है। मैंने तो बहुत पहले कह दिया था कि लेखपाल भर्ती इस शासन में, इस कार्यकाल में 100% पूरी नहीं हो पाएगी। बहुत सारे चैनलों ने कहा था कि नहीं, ये भर्ती ज्वाइनिंग सब कुछ हो जाएगा। तो मैंने पहले ही कहा था नहीं हो पाएगा, और वही चीज़ें आपको यहाँ पर दिख रही हैं। मैंने शिक्षक भर्तियों के बारे में भी आप लोगों से बहुत पहले बताया था कि किसी भी शिक्षक भर्ती के जो विज्ञापन है वो सरकार नहीं निकालेगी, और ऐसा ही लग रहा है। खैर, हम लोग सबसे पहले देखते हैं 25,000 पदों पर भर्ती का विज्ञापन जल्द। तो ये जो विज्ञापन की बात है वो अमर उजाला समाचार पत्र और आज बहुत सारे समाचार पत्रों के माध्यम से ये जानकारी दी गई है कि दिसंबर के महीने में ही, पहले हफ्ते में ही इसका जो नोटिफिकेशन है वो जारी किया जा सकता है।
ये देखिए, ये आज की डेट पड़ी हुई है 30 नवंबर 2021 सुबह की न्यूज़ है ये। और यहाँ पर ये अमर उजाला है, ऊपर यहाँ पर ये देखिए ये लिखा है। और कांस्टेबल के पदों पर जल्द जारी हो सकती हैं भर्तियाँ। और नीचे डिटेल्स है, लिखा हुआ है प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नत बोर्ड की तरफ से 25,000 सिपाही भर्ती प्रक्रिया इसी सप्ताह शुरू हो सकती है। इससे जुड़ी जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट uppbbpb.gov.in पर जाएं। तो इसी सप्ताह का मतलब है कि जो दिसंबर का पहला सप्ताह है और 6 तारीख के आसपास इस भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो जारी हो सकता है। और यहाँ पर संभावना ही बताई गई है, नहीं तो फिर बाद में आप लोग ये मत कहिएगा कि सर आपने कहा था। तो समाचार पत्र में भी यही संभावना वाली बात ही लिखी है। और जब तक कोई चीज़ हो ना जाए तब तक संभावना ही कहना चाहिए। यहाँ पर लिखा कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में नौकरी पाने के युवाओं के पास अच्छा मौका है और इसी सप्ताह राज्य के पुलिस विभाग में भर्तियों के लिए परीक्षा के संबंध में अधिसूचना जारी हो सकती है। इस अधिसूचना में अभ्यर्थियों को भर्ती परीक्षा से जुड़ी तमाम जानकारियां मिलेंगी, यानी कि विस्तृत नोटिफिकेशन। और आवेदन के बारे में कुछ और भी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे यूपी सिपाही भर्ती 2021 परीक्षा के लिए उम्मीदवारों की उम्र सीमा 18 से 30 वर्ष के बीच में निर्धारित की गई है और महिला व पुरुष दोनों के लिए इस बार यही उम्र सीमा रहेगी। शैक्षणिक योग्यता के लिए 10वीं और 12वीं पास के लिए सर्टिफिकेट मांगे जा सकते हैं। सूचना आने के बाद में अभ्यर्थियों को भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी मिलेगी। तो इसकी जानकारी जो है वो नोटिफिकेशन के बाद ही आएगी। अब हम लोग बात करेंगे UPSSC से अगला परिणाम और अगला विज्ञापन। तो UPSSC की अगर बात करें तो अगला परिणाम मैंने पहले ही बताया था आप लोगों से कि लोअर का परिणाम जो है आएगा। और दोनों परिणाम बनकर के तैयार है, मंडी का भी और लोअर का भी। और इन दोनों में से कोई भी परिणाम आ सकता है और ज़्यादा संभावना मुझे लगता है कि लोअर का जो परिणाम है वो 1 या 2 दिन में ही जारी हो जाना चाहिए। काफ़ी दिनों से विद्यार्थी इसका इंतजार कर रहे हैं। अभी इस बीच में विद्यार्थियों ने धरना प्रदर्शन भी किया था, तो उनसे यही बताया गया था उन विद्यार्थियों से कि आपका जो परिणाम वो सबसे पहले आएगा, बहुत जल्दी आएगा। और सूत्रों के हवाले से जो जानकारी निकल करके आ रही है कि जो लोअर का जो परिणाम है वो बनकर के तैयार हो गया है। UPSSC इस समय लोअर 2 का जो परिणाम वो किसी भी समय जारी कर सकता है। हालांकि 2-3 परिणाम हैं जो पूरी तरीके से कंप्लीट है, जैसे एक तो जूनियर असिस्टेंट टाइपिंग है 2019 वाली, और एक आपका मंडी वाला है। तो उसके बाद में पहले लोअर का आएगा और उसके बाद में मंडी और जूनियर असिस्टेंट का भी जो परिणाम है वो आ सकता है। UPSSC दे दे वही मेहरबानी है, वरना UPSSC में कुछ तो हो नहीं रहा है। और नोटिफिकेशन के बारे में अगर बात करें तो वही स्वास्थ्य विभाग का एक नोटिफिकेशन अभी आ रहा है जल्दी। और इसके अलावा जल्दी किसी भी भर्ती का जो नोटिफिकेशन है वो आने के आसार नहीं है। लेखपाल भर्ती में अभी तक सरकार की अनुमति ही नहीं मिल पाई है। बहुत सारी चीज़ों को लेकर के उसमें अभी शासन उस पर सोच रहा है, विचार रहा है बहुत सारी चीज़ों को लेकर के। और सबसे ज़्यादा जो विद्यार्थी इंतजार कर रहे थे वो लेखपाल भर्ती का ही कर रहे थे और इसमें अभी और भी देरी लगने की संभावना है। तो ये हो गया आज का वीडियो। अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दें। जिन छात्रों ने चैनल को सब्सक्राइब ना किया सब्सक्राइब कर लें। पूरा वीडियो सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।